हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। और आ चुका है जाड़ों का सीज़न और जाड़ों के सीज़न में आती हैं बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स। ये हम लोगों के लिए तो बहुत ही फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती ही हैं, लेकिन इनके जिस अनयूज्ड हिस्से को या किचन वेस्ट समझकर हम जिसे फेंक देते हैं, वो हमारे पौधों में बहुत काम आ सकता है। तो ये रही हमारी मेथी की सब्ज़ी। इस तरह की आप कोई भी हरी सब्ज़ी ले सकते हैं। तो पहला तो इन हरी सब्जियों को धोने में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। 2 से 3 बार हमें इन्हें कम से कम धोना ही होता है। तो ये जो इन्हें सब्जी धोए का पानी है, ये पानी आप कभी ना फेंकें। इन्हें आप डायरेक्ट पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है अनयूज्ड हिस्सा, जो हम इस्तेमाल नहीं करते और फेंक देते हैं। जैसे हम आज बनाने जा रहे हैं मेथी की सब्ज़ी, तो हमने इसमें ऐड किए हैं आलू और प्याज। तो आलू और प्याज के छिलकों को भी हमें नहीं फेंकना है। आलू और प्याज और लहसुन के छिलके कितनी ज़्यादा फ़ायदे वाली खाद बन जाते हैं, ये मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में कई बार बताया हुआ है। तो आप चाहें तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो इस बार हमने ली है हरी सब्ज़ी, और इन हरी सब्ज़ी और इन आलू और प्याज के छिलकों का हम इस्तेमाल करेंगे अपने पौधों की रीपॉटिंग में, जिससे इससे एक तो मिट्टी की बचत होती है और पौधों को अगले 6 महीने के लिए बहुत सारे लगातार न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। और इस तरह से जब इन किचन वेस्ट को, इन सब्जियों के अनयूज्ड हिस्से को हम पौधों की मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं, तो अलग से केमिकल या किसी भी अलग तरह की खाद डालने की पौधे में ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा डिफनबाशिया का पौधा, और इसमें हम इस सब्जी के अनयूज्ड हिस्से को इस्तेमाल करेंगे। तो आप चाहें तो पहले जाड़ों की जो सब्जियां होती हैं, जैसे सारी ही हरी सब्जियां हैं, मटर हैं, गोभी हैं या सिंघाड़े हैं, इन सब के वेस्ट को आप इस्तेमाल कर लें। पिछली बार मैंने सारे ही किचन वेस्ट को लगभग 3 महीने के लिए धूप में अच्छे से पहले सुखा लिया था, और उसके बाद उसी खाद को फिर मैंने पौधों की रीपॉटिंग में इस्तेमाल किया था। तो वो वीडियो भी मैंने डाली हुई है। और लेकिन इस बार किचन वेस्ट को इकट्ठा करने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, तो मैं इसे डायरेक्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो बड़े कंटेनर हैं, उनमें आप किचन वेस्ट को डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं डिफनबाशिया प्लांट की। तो डिफनबाशिया को हमने कंटेनर से पूरा निकाल लिया है, और ये पूरा रूट बाउंड हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसके नीचे की मिट्टी को थोड़ा सा काट लेंगे, और इस मिट्टी को काटने से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा जड़ें हैं, जो रूट बाउंड हो चुका है पौधा, वो भी कट जाती हैं, और फिर पौधा फिर से नई ग्रोथ करने लगता है। इससे नई कलियां भी बनने लगती हैं। और पुराने कंटेनर को ही हम थोड़ा सा इसमें खाद डालकर, या जैसे मैं अभी किचन वेस्ट डाल रही हूँ, इस तरीके से खाद ऐड करके हम नई मिट्टी तैयार कर सकते हैं, और पौधे की ग्रोथ जो होती है वो इससे और भी बढ़िया होने लगती है। तो इस तरीके से हम इसे काट लेंगे, और ध्यान रखें कि हमें 1/4 पार्ट ही नीचे वाला काटना है, और जो पार्ट हमने काटा है उसकी मिट्टी को हम फिर से कंटेनर में भर लेंगे। तो पहली लेयर हमें अच्छे से मिट्टी की लगा लेनी है, और इसके बाद हम डाल देंगे ये वेस्ट। तो मिट्टी की एक अच्छी सी लेयर हमने इसमें लगा लेनी है। और देखिए, पौधे की जो रूट्स कटी हैं, इससे पौधा फिर से नई ग्रोथ करने लगता है, और पौधे में नई कलियां भी जल्दी जल्दी बनने लगती हैं। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम अपने किचन वेस्ट से रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसके कई फ़ायदे होते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो गमला काफ़ी हल्का हो जाता है, और दूसरा मिट्टी की बहुत बचत होती है। और मिट्टी गार्डनर्स को जनरली, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं, बालकोनी गार्डनिंग करते हैं, उन्हें मिट्टी बार बार ख़रीदनी पड़ती है। और इस तरह से जब हम किचन वेस्ट से बनाते हैं, किचन वेस्ट से रिपोर्टिंग करते हैं, तो मिट्टी तो बन ही जाती है, 6 महीने में इसमें मिट्टी बन जाती है। और दूसरा क्या होता है कि ये गमला बहुत हल्का होता है, तो जो रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं उससे छत पर ज़्यादा वजन नहीं आता, और दूसरा मिट्टी का खर्च भी कम होता है। और जैसे आपने इस सीज़न में अगर रिपोर्टिंग कर ली है, तो अगले 6 महीने तक आप पौधे में अलग से कोई भी केमिकल वाली खाद डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। रिपोर्टिंग के बाद पानी खूब सारा हमने पौधे में डाल देना है, और इसे 2 से 3 दिन आप छाया में रखें। वैसे तो विंटर सीजन है, धूप इस वक्त ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ काफ़ी देर तक धूप रहती है, तो पौधे को छाया में रखें। और इस तरीके से बहुत ही आसानी से पौधे को न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यू फिर मिलते रहते हैं। और जाड़ों में आने वाली सारी ही सब्जियां, जैसे कि अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं चेस्टनट, मतलब कि सिंघाड़े के छिलकों को भी आप फेंकें ना, उनका भी आप पौधों की
रिपोर्टिंग में पौधों की नेचुरल खाद बनाने में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और चेस्टनट मतलब सिंघाड़े के छिलकों को जनरली हम या तो फेंक देते हैं या कुछ लोग इसका अचार भी बनाते हैं, लेकिन बहुत ही आसानी से आप इसे अपने पौधों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंघाड़ों को उबालने के लिए जिस पानी को आप जो पानी सिंघाड़ों को उबालने के बाद जो बच जाता है, आप चाहें तो उस पानी को ठंडा करके सीधे पौधों में डाल सकते हैं और सिंघाड़े के छिलकों को आप पौधों में ऐसे पहले एक मिट्टी की लेयर लगा लें गमले में और उसके बाद इन सिंघाड़े के छिलकों को आप डालें और उसके बाद बिना सॉइल बॉल तोड़े पूरा का पूरा पौधा ही आप इसके ऊपर रख दें और 6 महीने में ही ये मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ही आसानी से आप इसकी भी खाद बना सकते हैं। इसी तरीके से हम सीखेंगे मटर के छिलकों की खाद बनाना। मटर के छिलके जब आप पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो एक तो उनमें पानी की कमी नहीं होती, बहुत लंबे समय तक भी अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो पौधे में नमी बनी रहती है और उसकी खाद भी बहुत बढ़िया बनती है। हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बनाया हुआ है, पिछले साल भी मैंने मटर के छिलकों से ये पूरा का पूरा मैंने गमला मटर के छिलकों से ही आधा भरा हुआ है। ये काफ़ी बड़ा कंटेनर है, तो इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है और इस साल भी जब हम मटर के छिलकों की खाद बनाएंगे तो उसकी वीडियो भी हम लोग अपलोड करेंगे। तो ये थी जाड़ों में मिलने वाली सब्जियों की बहुत ही आसानी से बन जाने वाली खाद की एक वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।